नमस्कार। न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आधुनिकता के दौर में रह रहे हैं, तकनीकी के दौर में रह रहे हैं। कई ऐसे दुनिया में देश हैं जो विकासशील देशों में आते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका का है। लेकिन दक्षिणी अमेरिका में एक देश है पेरू, जहाँ एक शहर ऐसा भी है, यहाँ पर सोने की खदानें हैं और बहुत ही अमीर शहर इसको माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो महिलाएं हैं वो वेश्यावृत्ति का काम करने को मजबूर हैं। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि इन लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ ये शहर अमीर शहर माना जाता है और दूसरी तरफ यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने घर को चलाने के लिए इस तरह का काम करती हैं। तो इसके पीछे की ये कहानी है। कहानी क्या है, क्यों यहाँ पर वेश्यावृत्ति इस तरीके से की जाती है, ये आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. सोने की कई खदानों वाले इस देश में इतनी गरीबी है कि लोग यहाँ भूखे मरते हैं। महिलाएं तो यहाँ पेट भरने के लिए वेश्यावृत्ति करने के लिए भी मजबूर हैं। यहाँ के लोगों को काफी अमीर भी माना जाता है। इसके बावजूद दुनिया के अन्य देशों की तुलना में यहाँ काफी गरीब लोग रहते हैं। ये शहर दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस देश में हजारों खतरे हैं। इसके बावजूद शहर में 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित पेरू देश का ला रिनकोनाडा शहर है। इस शहर के चारों तरफ सोने की खदानें हैं और खनन होता रहता है। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी तंगहाली में गुजरती है। समुद्र तट से 16,732 फुट की ऊंचाई पर बसे इस शहर में दुर्गम परिस्थितियों में भी 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। शहर का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ दिन में काफी ठंड होती है, जहाँ रात में बर्फीली हवाएं चलती हैं। इस शहर में काफी संख्या में गोल्ड माइंस तो हैं, लेकिन उन्हें अवैध रूप से चलाया जाता है। शहर के मर्द माइंस में काम करते हैं और महिलाएं खदानों से निकले सोने के टुकड़ों को बेचने के अलावा पेट भरने के लिए वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। इस शहर में हर काम अवैध रूप से होता है। इस वजह से शहर के ज्यादातर लोग गरीबी में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दरअसल ज्यादातर कंपनियां यहाँ काम करवाने के बाद मजदूरों को सैलरी नहीं देती। एक तरह से उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता है। उनसे 30 दिन मुफ्त में काम करवाया जाता है। 31वें दिन मजदूरों को अपनी जेबों में मटेरियल भर कर ले जाने की इजाजत होती है। हालांकि इस मटेरियल में कितना सोना होता है और कितना पत्थर, ये उन मजदूरों की किस्मत पर निर्भर होता है। काफी संख्या में गोल्ड की खदानें होने के बाद भी इस शहर का विकास नहीं हो पाया। शहर में न तो कोई प्रशासन है और न ही कोई कानून है। यहाँ से निकलने वाले गोल्ड को इस कारण सीधे ब्लैक मार्केट में सस्ते दामों में बेचा जाता है। शहर में जाने के लिए कोई सड़क तक नहीं है। पानी निकासी के लिए यहाँ सीवर सिस्टम भी नहीं है। इस कारण शहर में काफी गंदगी दिखाई देती है। यहाँ पर लोगों के पास पक्के घर भी नहीं हैं। यहाँ लोगों के घर टिन की चादरों से बने हुए हैं। ये सब जानने के बाद हैरानी सी होती है कि जिस देश में लोग रह रहे हैं, और विकसित देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका का नाम आता है, लेकिन यहाँ के जो छोटे छोटे शहर हैं या फिर जो दूसरे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों का या उन देशों का अभी विकास नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आती हैं। तो पेरू का ये शहर अपने आप में एक तरीके से खास भी है, क्योंकि सोने की खदानें यहाँ पे भी हैं और इलीगल यहाँ पे सोने की खदानों में काम किया जाता है। और जो यहाँ पे मजदूर काम करने आते हैं उनको दिहाड़ी नहीं दिया जाता। एक तरीके से इनको यहाँ के लोगों को दिहाड़ी मजदूर बना के उनसे काम लिया जाता है, मेहनताना उन्हें नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत गरीबी में पल रहे हैं। और यही वजह है कि महिलाओं को घर चलाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस तरीके का काम करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नंबर।